मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्या गुरुकुल सादीपुर यमुनानगर हरियाणा से। आज हमारे गुरुकुल की गौशाला में डॉक्टर रोहित जी के साथ जो है हरियाणा पशुपालन विभाग की जो एम्बुलेंस है, जो समय समय पर गौशालाओं में कैंप लगाती रहती है, वो एम्बुलेंस आज हमारी गुरुकुल की गौशाला में आई है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको डॉक्टर रोहित सैनी जी के पास लेकर चलता हूँ और वे बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप जो कैंप लग रहा है इसके विषय में बताइए कि ये क्या है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर रोहित सैनी है। मैं वेटनरी सर्जन करेड़ा खुर्द में पोस्टेड हूँ जी। और ये जो सादीपुर में गुरुकुल आश्रम है, यहाँ पे आज एम्बुलेंस जो हमारी पशुपालन विभाग की है, ये एम्बुलेंस के द्वारा हम यहाँ पे जितनी भी शहर में या गांव में जितनी भी गौशालाएँ बनी हुई हैं उसमें एक कैंप लगाते हैं, मेडिसिन का कैंप, जो कि यहाँ पे इस एम्बुलेंस के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर विजय चौधरी जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। हाँ जी। अब डॉक्टर चौधरी साहब से बताएंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे। ये हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी एक स्कीम है जिसके तहत एम्बुलेंस लेकर वे गौशाला में और जगह जगह गांव में जाते हैं, तो उससे पता चलता है। डॉक्टर साहब, इस जो योजना है बहुत बेहतरीन योजना है, विस्तार से बताइए इसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय चौधरी। हाँ, जैसे कि सरकार घर द्वार पे अपना चिकित्सा का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे पास मोबाइल वैन है जिसमें हम गौशाला में या फिर किसी गांव में जाके कैंप लगाते हैं। तो गौशाला में इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इन गायें बेचारी बेसहारा गायें होती हैं और इनके पास गौशाला जो चलाते हैं उनके पास इतना पर्याप्त साधन भी नहीं होते। तो हम इनको अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ से दवाई आई हैं यहाँ पे देते हैं, अपना उनका जो इलाज है करते हैं। थैंक यू। और कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? बस दवाइयों के बारे में सर, जैसे दवाई जो आप लाए हैं, ये दवाई जो है ये निःशुल्क है या इनसे पैसे लिया जाता है सर? नहीं, ये दवाई सब निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसमें सब तरह की दवाई है, एंटीबायोटिक भी हैं, दस्तों की भी हैं, भूख की भी है, मिनरल मिक्सचर भी है, लिवर टॉनिक भी हैं, सब तरह की हमारे पास जो एम्बुलेंस टीम है इसके हमारे साथ हमारे साथ डॉक्टर शरद तोमर भी हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर सैंपल लेते हैं, वो अपने लेबोरेटरी में उनको अपना चेक भी कर लेते हैं। और डॉक्टर तोमर। डॉक्टर साहब और विस्तार से बताइए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शरद तोमर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पशुपालन विभाग की तरफ से एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, मैं उसका इंचार्ज हूँ। और कोई भी किसी भी तरह का जो सैंपल है, जैसे दूध का या उसके खून का सैंपल है, पेशाब का है, गोबर है, कभी भी टेस्ट करवाना हो तो आप निःशुल्क सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। और हम जैसे फील्ड में जाते हैं एम्बुलेंस लेके, तो कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से भी सैंपल लेके अपने साथ चले जाते हैं और रिपोर्ट उनको साथ ही व्हाट्सएप कर देते हैं। तो इस तरह की सुविधा हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। कोई भी पशु चिकित्सक या कोई गौशाला या कोई डेयरी वाला उसका लाभ निःशुल्क उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर संत कुमार भारद्वाज जी से आपका परिचय कराऊंगा और वो इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर संत कुमार भारद्वाज है। मैं रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हूँ। पशुपालन विभाग से मैं सन 2020 में रिटायर हुआ था और जहाँ पर मैं आज उपस्थित हूँ इसमें मैंने लगभग 20 वर्ष अपनी सेवाएं, जब मैं राजकीय पशु चिकित्सालय करेड़ा खुर्द में कार्यरत था, मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज मैं यहाँ पर पुनः आकर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं आज उस टीम का हिस्सा हूँ जो पशुओं के कल्याण हेतु विभाग के कार्य कर रही है, जिसमें हमारे डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जो एम्बुलेंस के इंचार्ज हैं, डॉक्टर तोमर जो अपने डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब के इंचार्ज हैं, और अपने डॉक्टर रोहित जी जो यहाँ पर मेरी जगह आप कार्यरत हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये सेवाएं निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी। पशुओं के कल्याण हेतु हम इसी प्रकार से कार्य करते रहे हैं। जिस प्रकार से भी जहाँ पर भी हमारे सहयोग की आवश्यकता है, हम तो हमेशा तत्पर रहेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आज हमने यहाँ पर जितनी भी हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध थी पशुओं के उपचार हेतु, उनके रखरखाव हेतु और उनमें रोकथाम हेतु, हमने जो है ना दवाइयाँ यहाँ पर वितरित की हैं। और समय समय पर हम आगे भी इसी प्रकार के कैंप लगाते रहेंगे। हमारा परम उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यही है कि पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे और जिस प्रकार से यहाँ पर सेवा हो रही है पशुओं की, कैसे रखरखाव उनका करना है, हमने कुछ सुझाव इनको दिए हैं। लेकिन इनके अपने स्तर पर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया हुआ है और हम इनके उस प्रबंध से पूर्ण रूप से खुश हैं। और हम आगे भी जिस प्रकार के सुझाव समय अनुसार इनको ज़रूरत पड़ेगी हम देते रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।